So, hi guys, welcome back to the channel. Let's start with a new chapter of your class 9th Artificial Intelligence, Unit 4, that is Introduction to Generative AI. तो यार डिस्क्रिप्शन में तुम्हें हमारी वेबसाइट की लिंक मिल जाएगी। जैसे इधर तुम सिलेबस पर क्लिक करोगे तुम्हारा ऑफिशियल सिलेबस खुल जाएगा फॉर योर सेशन 2025-26। नीचे स्क्रॉल करना। आज की वीडियो में हम पार्ट बी का यूनिट 4 कवर करने वाले हैं, दैट इज इंट्रोडक्शन टू जनरेटिव एआई। सो लेट्स स्टार्ट विथ आवर इंट्रोडक्शन। तो यार मैं तुम्हें अगर बोलूं राइट अ फनी स्टोरी अबाउट योर फेवरेट एक्ट्रेस इन 5 सेकेंड्स, तो तुम लिख पाओगे? हाँ, तुम बोलोगे यार भैया मैं जीपीटी का यूज कर लूंगा। मैं बोलूं अगर तुमसे डिजाइन अ पोस्टर फॉर वैलेंटाइंस डे, तो तुम बोलोगे यार भैया वैसे तो मैं बना दूं, बट अगर तुम्हें 5 सेकंड में चाहिए तो मैं तो एआई यूज कर लूंगा। तो दिस ऑल इज जनरेटिव एआई। जनरेटिव एआई क्या होता है, कैसे काम करता है और फ्यूचर में इसका क्या क्या इम्पैक्ट होगा, ये सारी चीजें हम इस वीडियो के अंदर समझ रहे होंगे। सो व्हाट एग्जैक्टली इज जनरेटिव एआई? सो जनरेटिव एआई इज द टाइप ऑफ आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस। तो यार आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का ही एक सब टाइप है, दैट इज जनरेटिव एआई। ये क्या क्या करता है? क्रिएट्स न्यू कंटेंट, नया कंटेंट बनाता है। इस कंटेंट के अंदर क्या क्या हो सकता है? तुम्हारे टेक्स्ट, इमेजेस, म्यूजिक, वीडियोस और यहाँ तक कि तुम कोडिंग भी एआई की हेल्प से करवा सकते हो। लर्न्स पैटर्न्स फ्रॉम एग्जिस्टिंग डेटा। तुम्हारा जो भी प्री एग्जिस्टिंग पहले से अवेलेबल डेटा है उसके अंदर पैटर्न्स और अलग अलग फॉर्मुलेशंस लर्न करना। तो यार तुम्हारा नॉर्मल जो एआई होता था वो बस डेटा एनालाइज करता था, बट जनरेटिव एआई जैसी नाम से पता चल रहा है ये कुछ नई चीज जनरेट करता है। सो सिंपल डेफिनेशन इज जनरेटिव एआई। Generative AI is an AI system that can generate new content based on the data it has learned. तो यार ये कभी भी कॉपी नहीं करता, नया डेटा अपने आप से क्रिएट करता है। ये अलग अलग पैटर्न से लर्न करता है, फिर तुम्हारे न्यू रिजल्ट्स क्रिएट करता है। फॉर एग्जाम्पल अगर तुमने एआई को हजार थाउजेंड्स में स्टोरीज पढ़ाई हैं, तो वो उन पैटर्न्स को लर्न कर कर एक नई स्टोरी क्रिएट कर देगा। अब ये काम कैसे करता है? इट स्टडीज लार्ज अमाउंट ऑफ डेटा, बहुत सारा डेटा पढ़ता है, फिर उसके अंदर पैटर्न्स लर्न करता है, उसके अंदर स्ट्रक्चर्स लर्न करता है, प्रोबेबिलिटी एंड स्टैटिस्टिक्स का भी यूज करता है जो कि हमने लास्ट वीडियो में कवर किया था। फिर उनके बेसिस पर नया कंटेंट जनरेट करता है जो भी उसने लर्न करा है। जैसे हमने उसे बहुत सारी स्टोरीज पर ट्रेन करा दिया, तो अब अगर हम उसे बोले नई स्टोरी क्रिएट कर कर दे, तो वो इजीली क्रिएट कर कर दे देगा। अब देखते हैं ट्रेडिशनल जो एआई चल रहा था और जनरेटिव एआई में क्या डिफरेंस है। तुम्हारा ट्रेडिशनल एआई पहले से जो भी डेटा है उसे एनालाइज करता है। जनरेटिव एआई न्यू कंटेंट क्रिएट करता है। तुम्हारा ट्रेडिशनल एआई पैटर्न्स डिटेक्ट करता था, बट जनरेटिव एआई तुम्हारे टेक्स्ट, इमेजेस, म्यूजिक ये सब जनरेट करके देता है। ट्रेडिशनल एआई का एग्जांपल हो गया तुम्हारा स्पैम फिल्टर, बट जनरेटिव एआई का एग्जांपल हो गया तुमने एक स्टोरी लिखवा ली एआई की हेल्प से। अब कौन कौन सा कंटेंट है जो कि हम जनरेट करवा सकते हैं? फर्स्ट हो गया तुम टेक्स्ट, स्टोरीज जनरेट करवा सकते हो, एसेज, आंसर्स, इमेजेस जनरेट करवा सकते हो, म्यूजिक, वीडियोस, कंप्यूटर के कोडिंग वाला पार्ट। देन वी हैव चैट, तुम बात कर कर एक्सपेक्ट कर सकते हो कि वो तुम्हें रिप्लाई दे सेम एज चैट। तो जनरेटिव एआई बस डेटा को एनालाइज नहीं करता बल्कि न्यू डेटा भी क्रिएट करता है। अब एआई जनरेशन के लिए कौन कौन से टूल्स मार्केट के अंदर अवेलेबल है? सो बहुत पॉपुलर टूल्स है, तुमने भी यूज करा होगा, दैट इज चैट जीपीटी, तल्ले, गूगल जेमिनी। तो ये सारे कुछ टूल्स हैं जो कि तुमने कभी ना कभी यूज करे होंगे। तो यार इन सब टूल्स को इंस्ट्रक्शंस देने पड़ते हैं, उस इंस्ट्रक्शंस को ही हम बोलते हैं प्रॉम्प्ट। जैसे तुमने बोला जीपीटी को राइट स्टोरी, ये एक बैड वे है कुछ भी पूछने का। तुम्हें गुड प्रॉम्प्ट लिखना है, हमेशा पूरा डिटेल में समझाना है कि तुम्हें क्या चाहिए। जैसे तुम कुछ भी लिख सकते हो, राइट अ 100 word essay टू कन्विंस माई क्रश टू बी माई गर्लफ्रेंड। तो तुम्हें प्रॉपर एक पूरा का पूरा प्रॉम्प्ट देना पड़े जिससे ज्यादा बेटर तुम्हारे पास आउटपुट आएगा। नेक्स्ट वी हैव इज एप्लीकेशंस। ये आखिर रियल लाइफ में कहाँ कहाँ यूज होते हैं?
तुम्हारे एजुकेशन सेक्टर में तुम्हें नोट्स बनवाने हो, इमेजेस चाहिए हो, तुम्हारे हेल्थ केयर, एंटरटेनमेंट, मार्केटिंग, गेमिंग, यहाँ तक कि सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट एंड इंजीनियरिंग में भी काम आते हैं तुम्हारे जनरेटिव एआई। अब डिटेल में देखते हैं एजुकेशन में कहाँ काम आते हैं। तुम इससे अपने नोट्स क्रिएट करवा सकते हो। अपने जो भी नोट्स है उसके बेसिस पर क्वेश्चंस, प्रैक्टिस क्वेश्चंस जनरेट करवा सकते हो। डिफिकल्ट टॉपिक अगर तुम्हें कुछ समझ नहीं आ रहा तो तुम एआई से बोल सकते हो, यार मेरे को इजी वे में समझा दे, तो वो समझा देगा। तुम उससे बोल सकते हो कि क्विजेस जनरेट कर कर दे, मैं आंसर दूंगा और तू चेक करियो। मान लो कोई दूसरे लैंग्वेज में कुछ लिखा है, तुम लैंग्वेज ट्रांसलेट करा सकते हो। तो टीचर्स और स्टूडेंट्स दोनों को बेनिफिट मिलता है with the help of generative AI. Then we have is health care. हेल्थ केयर में हम कैसे कैसे यूज़ कर सकते हैं। रिपोर्ट मान लो डॉक्टर के पास आई, तो इंस्टेड ऑफ लुकिंग एट इन डिटेल, वो एआई मॉडल को पास कर देगा तुम्हारी रिपोर्ट और वो ऐसे ही प्रेडिक्ट कर कर बता देगा। तुम्हारे प्रेडिक्टिंग डिसीजेस, कई बार डॉक्टर्स भी गलत हो सकते हैं बट मशीन्स मेजॉरिटी टाइम सही रहते हैं। तो तुम्हारे डिसीजेस प्रेडिक्ट करने के एक्यूरेसी ज़्यादा अच्छी हो जाएगी। ड्रग डिस्कवरी रिसर्च, मान लो तुम्हें कोई न्यू मेडिसिन क्रिएट करनी है, विद द हेल्प ऑफ एआई तुम अपनी स्पीड 10x ज़्यादा फास्ट कर सकते हो। मेडिकल इमेज एनालिसिस, मान लो तुमने एमआरआई या फिर एक्सरे करवाया, तो उस इमेज की एनालिसिस तुम इजीली एआई मॉडल से करवा सकते हो। इससे तुम्हारी स्पीड और एक्यूरेसी दोनों इंप्रूव होती है। देन वी हैव इस एंटरटेनमेंट में कैसे कैसे यूज होता है। तुम सॉन्ग लिखवा सकते हो जीपीटी से, मूवी की स्क्रिप्ट लिखवा सकते हो, गेम के कैरेक्टर डिजाइन करवा सकते हो, डिजिटल आर्ट क्रिएट करा सकते हो। तो एआई इन सब इंडस्ट्रीज को भी सपोर्ट करता है। देन तुम्हारे बिजनेस एंड मार्केटिंग, तुम अपने एड्स लिखवा सकते हो, पोस्टर्स बनवा सकते हो। कस्टमर सपोर्ट वाले चैटबॉट्स जैसे अमेजोन या फिर बड़ी बड़ी एमएनसी यूज करती हैं, वो बनवा सकते हो। कंटेंट जनरेशन, तुम्हारी कोई वेबसाइट है उस पर तुम्हें कंटेंट दिखाना है, तो तुम एआई की हेल्प से वो भी करवा सकते हो। तो बिजनेसेस का बहुत सारा टाइम सेव करता है तुम्हारा आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस। अब देखते हैं एडवांटेजेस ऑफ जनरेटिव एआई। अगर तुम एआई जनरेटिव एआई यूज कर रहे हो तो उसके क्या क्या एडवांटेजेस हैं। सबसे पहला तो सबसे इम्पोर्टेंट, दैट इट सेव्स टाइम, तुम्हारा टाइम सेव करता है। इट बूस्ट क्रिएटिविटी, मान लो तुम्हारी बोरिंग स्लाइड्स बनी है, तुम्हें उसे क्रिएटिव बनाना है, तो तुम एआई की हेल्प ले सकते हो। देन असिस्ट लर्निंग, तुम कुछ लर्न कर रहे हो तो तुम्हारी 10x ज़्यादा हेल्प करेगा। देन वी हैव इज ऑटोमेट्स रेपिटेटिव टास्क, मान लो एक ही टास्क तुम्हें बार बार परफॉर्म करना है, तो तुम एआई से बोल दोगे यार ये सेम ऐसे काम करना है, ये तू मेरा काम कर दे, तो वो कर देगा। देन वी हैव इज इम्प्रूव्स प्रोडक्टिविटी, तुम्हारी प्रोडक्टिविटी भी इम्प्रूव करता है। फॉर एग्जाम्पल अगर तुम्हें 20 पेज की रिपोर्ट चाहिए तो तुम एआई से बोलकर उसे सेकंड्स के अंदर बनवा सकते हो। अब एडवांटेजेस हैं तो डिसएडवांटेजेस भी होंगे। सबसे पहला है कि वो इनकरेक्ट इन्फॉर्मेशन भी दे सकता है। ऐसा कोई श्योर शॉट नहीं है कि हमेशा करेक्ट आंसर ही तुम्हें मिलेगा। अब एआई मॉडल क्योंकि डेटा पे ट्रेन होते हैं, डेटा किसी पर्टिकुलर जेंडर या फिर ग्रुप के ऊपर ज़्यादा बायस हो सकता है, तो तुम्हारा आउटपुट भी उस ट्रेनिंग डेटा के ऊपर बहुत डिपेंड करता है। तुम्हें बहुत सारा डेटा चाहिए होता है एआई मॉडल्स को ट्रेन करने के लिए। ये ह्यूमंस जैसे एकदम एग्जैक्ट सोच नहीं सकते। तो एआई और ह्यूमन की थिंकिंग के जो भी आउटपुट आएगा तुम इजीली डिटेक्ट कर सकते हो कि वेदर दिस थिंग इज एआई या फिर ह्यूमन वाला पार्ट। देन वी हैव इज एथिकल कंसर्न्स, तुमने देखा होगा बहुत सारी मॉफ्ड वीडियो आजकल लीक हो जाती है मार्केट में। तो ये सारी चीज़ें, इनकी भी हमें अच्छे से प्रिकॉशंस लेकर चलना है। सो स्टूडेंट्स मस्ट यूज एवरीथिंग रिस्पॉन्सिबली। अब एथिकल यूज़, हमें कैसे अच्छे से यूज़ करना है। कभी भी चीटिंग या फिर कोई अदर हार्मफुल चीज़ों के लिए एआई यूज़ मत करो। जो भी इंफॉर्मेशन आ रही है उसे प्रॉपरली वेरीफाई करो। ये नहीं किसी का भी डेटा जाके तुमने एआई पर अपलोड कर दिया, उसकी परमिशन के बिना कुछ नहीं करना, तुम्हें उसकी प्राइवेसी रिस्पेक्ट करनी है। देन वी हैव इज फेक न्यूज़, तुम्हें स्प्रेड नहीं करानी। मान लो एआई की हेल्प से तुमने एक वीडियो जनरेट कराई और फेक न्यूज़ तुमने पूरे सोशल मीडिया पे फैला दी, तो ये सारी चीज़ें तुम्हें नहीं करनी। एआई को हमेशा एज अ हेल्पर यूज़ करो, नॉट अ रिप्लेसमेंट। अपना दिमाग भी लगाओ, ये नहीं अपना दिमाग छोड़कर बस तुम एआई यूज़ कर रहे हो दिन रात। मान लो तुम्हें अपनी क्रश को प्रपोज करना है, उसके लिए भी पैराग्राफ तुमने जीपीटी से लिखवा दिया, तो यार तुम रियल लाइफ में कभी फिर बात कर ही नहीं पाओगे। सो हमेशा एज अ हेल्पर यूज़ करो बट नॉट एज अ रिप्लेसमेंट। So, this was your complete chapter. Thank you guys for watching. See you in the very next video.